जब बुरा वक्त शुरू होता है तो बहुत सारा नुकसान सहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ हो रहा है। एक वक्त था जब ये लोग पीक पर थे और कमाई भी बहुत सारा कर रहे थे और हर जगह इन लोगों के नाम होते थे, लेकिन आज इनकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि बाबर और रिजवान को हर महीने अब 20-20 लाख रुपए का नुकसान होगा। जी हाँ, बाबर और रिजवान को 20-20 लाख का नुकसान होगा और इन्हें हर माह ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं उसमें बाबर और रिजवान को बी कैटेगरी में रखा है और कैटेगरी ए को ही खत्म कर दिया है। ये ए कैटेगरी को क्यों खत्म किया गया और बाबर और रिजवान को बी कैटेगरी में क्यों रखा गया, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो बाबर और रिजवान को पहले T20 स्क्वाड से रिलीज किया गया और एशिया कप और जो टाई सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई की, उसमें बाबर रिजवान दोनों नहीं है, दोनों को नहीं रखा गया। बाबर के फैंस की जानिब से खदशात का इजहार किया गया कि बाबर को क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन अब जब बाबर को शामिल नहीं किया गया और बाबर की तनज़्ज़ुली जो है वो जा ही रही है और सब देख रहे हैं कि बाबर का एक डाउनफॉल चल रहा है, और इसी सूरत हाल में अब जब पीसीबी ने इस साल के लिए यानी कि साल 2025-2026 के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 खिलाड़ियों को दिए हैं उसमें ए कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। ए कैटेगरी को इसलिए खत्म किया गया है कि कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट में इस काबिल नहीं था कि वो ए कैटेगरी पे जो ए कैटेगरी का म्यार बनाया गया है उस म्यार पे पूरा उतर सके। ए कैटेगरी के म्यार में क्या होता है कि आपने तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप रिप्रेजेंटेशन है आपकी तो उनमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में या बॉलिंग में आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पूरे सर्कल में 30 खिलाड़ियों में से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था कि जो उस ए कैटेगरी पे पूरा उतरता और उसको ए कैटेगरी में रखा जाता। तो लिहाजा ए कैटेगरी को ही खत्म किया गया और बी कैटेगरी से ही काम को शुरू किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। अच्छा, ये जो ए कैटेगरी है इसको मुस्तकिल बुनियादों पे खत्म नहीं किया गया। ये तकरीबन 10 क्रिकेटर्स जो हैं वो बी कैटेगरी में शामिल हैं और इस कैटेगरी में शामिल में जो लड़के उनमें सिर्फ एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, वो शाहीन आफरीदी है। शाहीन आफरीदी साल 2024 और 25 के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तब 27 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उनमें बी कैटेगरी में शामिल थे। उस वक्त अगर बात करें तो उस कैटेगरी में बाबर और रिजवान ए कैटेगरी में मौजूद थे और बाबर और रिजवान की सैलरी कितनी थी आप ये सुनेंगे और अंदाजा लगाएंगे, आपको पता चले कि बाबर और रिजवान को कितना नुकसान हुआ है। बाबर और रिजवान तब एक कैटेगरी में थे और इनकी जो सैलरी थी वो 65 लाख थी। पाकिस्तानी 65 लाख कमाना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। हम लोग जहां पर जॉब कर रहे होते हैं हमारी इतनी सैलरीज नहीं है, और 65 लाख कमाई बाबर आजम की थी एक मंथ की, जो कि अब उसको नहीं मिलेगी। बी कैटेगरी में आने की वजह से अब 45 लाख मिलेंगे, सिर्फ 45 लाख, यानी कि टोटल 20 लाख का जो नुकसान है वो बाबर आजम और रिजवान को भुगतना पड़ेगा। अब जो बी कैटेगरी है उसमें मजीद जो लड़कों को शामिल किया गया है उनमें शादाब खान भी शामिल, उनमें सलमान अली आगा भी है, उनमें शाहीन आफरीदी भी है, बाबर और रिजवान भी हैं उसमें। और जो काबिले गौर बात है वो ये है कि इस बी कैटेगरी में पहले 2024 और 25 में यानी कि एक साल पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे उनमें बाबर आजम और रिजवान शामिल नहीं थे, ए कैटेगरी में थे। और बी कैटेगरी में कौन कौन था? बी कैटेगरी में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और एक और लड़का शामिल था जिसको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, वो था शान मसूद। तो इन तीनों में से सिर्फ एक बंदा यानी कि शाहीन आफरीदी अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। अब बी कैटेगरी को खिलाड़ियों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनमें उनको 45 लाख मिलेंगे और सी कैटेगरी में थोड़ा सा इजाफा किया गया है। सी कैटेगरी में पहले 20 लाख दिए जाते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ी थे उनको 20 लाख दिए जाते थे, अब उनको 25 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी तरह से जो डी कैटेगरी है उसको अगर हम बताएं आपको तो उसमें जो खिलाड़ी थे उनको 15 लाख मिलते थे, बल्कि 12 लाख मिलते थे, अब उनको 20 लाख तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो डी और सी कैटेगरी है यहाँ पर रकूम को बढ़ाया गया है और जो कैटेगरी ए है उसको मुकम्मल तौर पे खत्म किया गया है, जहाँ और बी कैटेगरी को रखा गया है जिसमें मजीद इजाफा जो बाबर रिजवान का हुआ है। और बाबर रिजवान की ये तनज़्ज़ुली की जो दास्तान है
ये अब हर तरफ आ रही है और 20 लाख का नुकसान बाबर और रिजवान को भुगतना पड़ रहा है। आप किस पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था जो अपनी जगह ए कैटेगरी में बना सकता और ए कैटेगरी को बरकरार रखा जाता? क्या ये एहतसाब जो कि पीसीबी की जानिब से शुरू किया गया है, ये ठीक है या नहीं है? मेरे ख्याल में तो ठीक है। अगर कोई परफॉर्मेंस पे पूरा उतर रहा है तो उसको उसका मुआवजा उस हिसाब से मिलना चाहिए। अगर कोई परफॉर्मेंस पे पूरा नहीं उतर रहा, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहा, तो उसको उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बी कैटेगरी में आया, परफॉर्मेंस दे, फिर ए कैटेगरी बन जाएगी, अगला साल आ जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो अगले साल में उनको ए कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, फिर 65 या हो सकता है इससे भी ए कैटेगरी की सैलरीज को भी बढ़ाया जा सके। आपके इस पर क्या राय है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।